इंडिया नहीं चाहता कि रूडा बने। मैं एक और आपको बस बताऊं, ये बेशक आप कोट ना कीजिएगा, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर रूडा ना बने तो 5 से 10 साल के बाद लाहौर की एग्जिस्टेंस मुमकिन ही नहीं होगी। वजह, आपका एक्वाफर जिस तरह डिप्लीट हो रहा है, आप आर्सेनिक के लेवल तक पहुंच गए हैं, स्टंटेड ग्रोथ है, सारे के सारा जो पानी लाहौर शहर में पिया जा रहा है DHA तक, उसके अंदर ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ऐसे फ्री रेडिकल्स आ रहे हैं जो कि बहुत डेंजरस हैं। तो वो कैसे रिवाइव होगा? वो ऐसे रिवाइव होगा कि जब आपका एक्वाफर दोबारा रिचार्ज होगी। वो कैसे रिचार्ज होगी? जब दरिया में पानी होगा और बाकी भी जो पोल्यूशन की चीज़ें जो एग्जिस्टेंस हैं वो सारी की सारी सॉर्ट आउट होंगी। तो ये बेसिकली इसीलिए पिछले साल उन्होंने ये किया था कि डैम भरे थे पहले और भरने का इंतज़ार किया था, बारिशों का इंतज़ार किया था। जब बारिशें आई तो डैम और पानी दोनों इकट्ठे छोड़े थे कि ये जो लाहौर है सारे का सारा ये बह जाए। तो वो भी अल्लाह ताला ने, मैं तो समझता हूँ कि इन अ वे जो वो चाहते थे वो हुआ, इसलिए नहीं क्योंकि उनके इंडियन पंजाब में शुरू में पहले उसके ऊपर बहुत डिस्ट्रक्शन होगी, शोर मच गया। तो वो जो पूरी तरीके से करना चाहते थे वाटर वॉर, देखें वाटर वॉर 2 तरीके से वेज की जाती है, पानी रोक के और पानी छोड़ के। पानी का ये वाटर वॉर इसीलिए बड़ी ख़तरनाक है कि ये रोक के भी आप पे वेज कर दी जाती है और छोड़ के भी वेज कर दी जाती है। तो उसका हल यही है कि आपके पास ये हो। जी, पानी का तो फ्लो होता है ना मुझे भाई, वो तो फ्लो है, वो वहाँ से चला, उसका एक लैग टाइम होता है। फॉर एग्जांपल जब उसने बॉर्डर क्रॉस किया तो इरिगेशन वालों ने भी कैलकुलेट किया हुआ है, इन्होंने भी कैलकुलेट किया हुआ है कि वो 4 घंटे में, 6 घंटे में, 12 घंटे में, यूजुअली 12 घंटे में वो इफेक्टिव होता है आपके पास। जस्सर जो है ना सर, जस्सर से इस पॉइंट पे पानी 6 घंटे में आता है, 6 to 8 आवर्स। तो एक फ्लो आ गया, लेकिन लास्ट ईयर हुआ ये था कि वो फ्लो जो मेंटेन रहा था, वो 2.5 लाख था ना, तो वो 3-4 दिन मेंटेन रहा था, वो पीछे से आ रहा था ना पानी, आता गया और वो वही लेवल पे रहा। फिर आगे इशू हुआ जहाँ पे आपका थीम पार्क था, उस एरिया में क्या है, लोग सर रिवर के अंदर बैठे हुए हैं। तो वो नीचे है, वो रिवर से नीचे जगह है, वो रिवर से नीचे जगह है। आगे हमारा हेड बल्लो की है, वहाँ पे एक लिंक कैनाल आती है, क्यूबी लिंक कैनाल, कादराबाद बल्लो की कैनाल। हाँ। ये पानी वहाँ जा रहा था, उसका पानी आ रहा था, तो वो रुका, हेडअप हुआ। जब हेडअप होता है तो बैक करता है, रिवर्स स्लोप। ठीक है सर। अब लोग रिवर में बैठे हैं तो एक वो फिनोमेना था, जैसे आपने देखा भावलपुर जहाँ पे हेड पंजद है, वहाँ पे तीनों रिवर्स के एरिया में इतना फ्लड था लास्ट ईयर। उसका रीज़न ये थी, वहाँ से हमारा ये रावी गया, वहाँ से सतलुज और ब्यास आया और उस साइड से चिनाब का पानी, वो तीनों हेड पंजद में जाते हैं। वो तीनों जब हुए तो पूरा अहमदपुर, शर्किया, लियाकतपुर, भावलपुर का एरिया चौक कर गया था पानी से। तो वो एक उसकी रीजन थी। तो पानी का वो एक ड्यूरेशन। इससे ये नहीं होगा कि अगली दफा भी कोई इसी तरह इंडिया करे तो नहीं सर, देखें इसको बचा लेंगे, अगला जो है नहीं सर, इसमें क्या है, लास्ट ईयर जब 2.5 लाख आया ना, अभी हम जा रहे हैं आपको लेकर साइड पे ना, हमने पहला 3 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया था। जो हमारा लोअर प्रोमेनाड है, हमारे 2 स्टेप में है, उससे भी 10 फीट नीचे पानी था। स्टोन पिचिंग हमारी हुई है, वो टस से मस नहीं था, बल्कि वहाँ पे ऐसा लगता था कि जैसे पिकनिक चल रही हो। मतलब हम तो दुआ करते कि यार बंद बने, पानी आए तो दरिया अच्छा लगेगा ना। लेकिन जहाँ पे अभी बंद नहीं बना था, वहाँ पे पानी ने वो स्कैटर्ड हुआ, फैला है। अभी हमने LSM तक बना दी है, अब LSM तक जितना भी पानी आएगा वो उसको रोक देगा। इसी तरह जब मोहनबाग तक चले जाएंगे तो ये पानी आएगा। सर ने जो लेक की बात की है, अगर 10,000 क्यूसेक पानी, सिर्फ 10,000 एक दिन के लिए हम रबर डैम बना के रोकते हैं, हमारी पूरी 15 किलोमीटर की लेक फिल हो जाती है। और उस लेक के फिल होने से हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, ठीक है सर। जो आपका डिप्लीट कर रहा है ग्राउंड वाटर टेबल को स्टे कर देगा और फिर वही पानी आगे जाता जाएगा। हम एक क्यूसेक भी यूज़ नहीं करेंगे। हम जो सारी पॉपुलेशन की साइड पे जो नए हम स्काईस्क्रेपर और ये वाला कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, व्हाई डोंट कि हम उस पॉपुलेशन को थोड़ा सा पीछे रखें, उसके शुरू में एक जंगल वो एक नेचुरल सपोर्ट के तौर पे उगाएं। सर ये दरिया के साथ है, हमारे दरिया के साथ हम उगा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में है कि हमने इसको कहते हैं क्लम्पिंग फॉरेस्ट। वो क्लम्पिंग हम बांस के साथ ना, केन के साथ वो करेंगे। क्लम्पिंग हम उस जगह पे कर रहे हैं जो कि वल्नरेबल है, VAs हैं। VAs में वो जगह जिनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड लेके, जहाँ पे दरिया मुड़ता था, दरिया की एक मेमोरी होती है, वो याद रखता है कि उसका बेंड कहाँ था। तो वो जो बेंड्स बनते हैं और जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं, उन पे हम क्लम्पिंग फॉरेस्टिंग कर रहे हैं ताकि उसको उस जगह वो जगह सारी की सारी एक मजबूत हो जाए जड़ों के साथ और एक क्लम्प आगे आ जाए, जिससे फिर रिवर उसको। गाँव में एक कॉन्सेप्ट है जो खाला होता है, उसके किनारे पर पॉपुलर का दरख्त लगा,
क्योंकि वो उसको काफी मजबूत कर देता है रीइंफोर्समेंट करते हैं वो। हाँ जी। पॉपुलर हो गया, केन हो गया, ये सारे रीइंफोर्स करते हैं उसको। और वैसे भी जंगल है, अन्नू भट्टी हमारे रिवर फ्रंट के साथ है। करोल तो ये शादरे में भी है ना साथ में। ये करोल से आगे अन्नू भट्टी उसको कहते हैं ना, उससे आगे शादरा है। तो ये रिवर के साथ चलते हैं। एक वो पॉइंट्स हैं, बाकी जैसे सर ने एक्सप्लेन किया जहाँ पे बेंड्स हैं, वहाँ पे जैसे आपने सुना होगा बैम्बू बुशिंग्स हैं, ट्रीज हैं। बल्कि ये बीच में हमारे ये अभी कल हॉर्टिकल्चर वाले आए थे, बीच में रिवर हमारा बहुत बड़ा एरिया पड़ा है। तो यहाँ पे वो स्पॉट्स में बड़ी अच्छी लुक करके रिवर के अंदर ही हम एक स्पॉट ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे प्लांटेशन कर देंगे। ये अभी से शुरू करते हैं। हाँ जी। शुरू कर दी हुई है, अच्छा। शुरू कर दी हुई है जी।